यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं आपका भाई रजनीकांत आज आपके सामने एक खास विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का विषय है क्रूस की कथा। जब हम परमेश्वर के ने अपने बेटे को हमारे लिए इस धरती पर भेजा और उसने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो आज वो उद्धार का सुसमाचार उस बलिदान के द्वारा हमारे पास पहुंचा। आज हम सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरते और वाचा जगत के साथ नहीं बांधे जाते तो शायद हम और आप आज प्रभु में नहीं होते। लेकिन हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने इकलौता बेटा भेजा और हमारे लिए अपना लहू बहाया, और आज जिसके अनुग्रह से हमें एक जीवन मिला है, उद्धार देने वाला जीवन मिला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वचन भी लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और ये फल तुम्हें बना रहे। परमेश्वर का ये अनुग्रह है जो हम पर हुआ है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें बचाया है क्रूस पर अपने बेटे का बलिदान देकर। जिन पापों की सज़ा हमें मिलनी थी उन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और जैसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1:18 में भी, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य है जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हैं, क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें सामर्थ्य देता, बलवान बनाता है। हम नहीं जानते थे, हम तो संसार में खोए थे, सच्चाई क्या है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा हमें ये सुसमाचार पहुंचा है। हम आज भी हमारा पिछले जीवन को हम जब देखते हैं, हम बुराई में चले थे, हमें सच्चाई का पता नहीं था, हमारा जीवन का मकसद क्या है, हमें जन्म क्यों दिया गया, क्यों हमें पृथ्वी पर भेजा गया। ये तभी संभव हुआ जब यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरे। जब यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे और उसने ये नई वाचा जो जगत के साथ बांधी, उसमें हमें बुलाया, आपको बुलाया। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो महिमा और आदर के योग्य है, वो जलाल के योग्य परमेश्वर है। और वचन भी हमें सिखाता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए। परमेश्वर अपनी भलाई अपने लोगों के साथ इस रीति से प्रकट करता है। जब हम पापी ही थे, जब हमारा पापी स्वभाव था, तो भी उसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान दिया, अपने बेटे को इस धरती पर भेजा, इस क्रूस का दुख सहा, और जिसके द्वारा हम आज धर्मी बने, जिसके द्वारा हमें विश्वास की धार्मिकता मिली, व्यवस्था से आज़ादी मिली। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस बड़े प्रेम, बड़ी दया के लिए। तो आप सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उद्धार पाइए। अनंत जीवन उन्हीं का है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। बिना यीशु के हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। उसने हमें एक रास्ता दिया है, बेशक वो रास्ता संकरा है, बेशक वो रास्ता तंग है, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह ने किया। उसने अपने आप को इतना छोटा, इतना दीन, इतना नम्र किया ताकि वो हमें एक सिखा सके। प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, और उसके द्वारा हमें ये अनुग्रह मिला है, तो हमें भी उसके अनुसार जीना चाहिए। जैसे कि वचन में भी लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव है। तो सभी से आग्रह करता हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और दूसरे लोगों को भी सिखाइए। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आदमी कभी भी हो सकता है, इसलिए आत्मिक रूप से तैयार हो जाए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह।